हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ठीक है। तो सबसे पहले दिवाली का सीजन है, इसलिए मैं सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से, हमारे घर परिवार की तरफ से सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पटाखे छोड़िए, मिठाइयाँ खाइए, लेकिन सारा काम सब हिसाब से करना है, बहुत ध्यान पूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं दूसरी जगह है और इधर पटाखे छोड़ रहे हैं, हाथ वाथ जला लिए, तो ऐसा मत करना भाई। सभी लोग बहुत हिसाब से सारा काम करना। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से कि एक वीडियो मैंने देखा था। एक बच्चा था केबीसी में, तो वो मतलब उसका बिहेवियर जो था, तो उस पर क्या था कि उस बिहेवियर को लेके काफी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया। बहुत ट्रोल किया बच्चों, उस बच्चे को। तो हमारी समझ से कि मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा था जितना उसको ट्रोल किया गया। यूट्यूब मीडिया है और भी मतलब यूट्यूब पर हर पर्सन, ये मान के चलिए, जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, जो भी यूट्यूब पर वीडियो डालता है, वो उसको क्या है, वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन क्या वाकई में इतना क्रिटिसाइज करना सही है? वाकई में वो मतलब इसी लायक है? जिसने वीडियो देखा तो मतलब उसमें कुछ तो ऐसे कमेंट कर रहे थे कि ऐसे बच्चे को तो बांध के मारना चाहिए, ऐसे बच्चे को तो बेल्ट से मारना चाहिए, ऐसे बच्चे को थप्पड़ खींच के मारो। ऐसे कमेंट कमेंट थे, हमने देखा वीडियो। तो काफी वायरल हो रहा था वीडियो। हमने सोचा कि मतलब है क्या यार, देखते हैं हम भी क्या है। तो उसको उस पर थोड़ा मैंने रिसर्च की, तो पता लगा कि हालांकि उसका बिहेवियर क्या है कि बहुत ज्यादा तो नहीं सही था बिहेवियर वाकई में। कि आप जब जैसे कहीं सीनियर आपसे कोई है तो इस तरीके से अगर बात करते हो तो थोड़ा वो सही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि वो बच्चा था, ठीक है। तो बच्चा था तो उससे मतलब इस तरीके से बातें हो गई। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनके पेरेंट्स को गालियां दे रहे हैं कि पेरेंटिंग सही नहीं है। कुछ जो होते हैं कि हाँ इसके मैनर सही नहीं है, इसको ऐसे मारो डांटो, चप्पल से मारो, थप्पड़ मारो, बेल्ट से मारो, ये सब मतलब इस तरीके से गालियां कड़ी कर रहे थे उसको। उसकी एक एज के अकॉर्डिंग ये बहुत था। लेकिन अगर मैं आपको वाकई में इसके पीछे का सच बताता हूँ, क्या है बेसिकली, है क्या कि जैसे कि है क्या कि ये जैसे कोई बच्चा है, तो वो क्या है, उसके सामने जो घर पर क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। उसके घर का माहौल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। एक अभी रिसर्च में देखा गया था, बेसिकली जो बच्चा होता है उसका जो नेचर होता है वो उसके घर के माहौल पर डिपेंड करता है कि उसके घर का माहौल कैसा है, वो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और एक चीज और होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो आजकल का मतलब आजकल को लगता है, आजकल के बच्चों को लगता है, ओ सॉरी, आजकल के जो मतलब जैसे यंग जनरेशन है या मतलब जो थोड़ा एजेड लोग हो गए हैं, जिनके बच्चे हैं, तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं, एक बात कहते हैं कि ये बच्चा मतलब बहुत बिगड़ गया है, इसका बिहेवियर सही नहीं है। और हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था, बच्चों को डाँट के रखा जाता था, मार के रखा जाता था, वो जो है वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे। वो सबका कहना मानते थे। तो ये जो होता है, ये एक तरीके से एक भ्रम होता है। हर जनरेशन में ऐसा लगता है आगे चल के। ये हर जनरेशन में लगता है, ऐसा नहीं कि मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि मतलब हमारे जनरेशन में सही था और अब ये बच्चे, आपकी जो जनरेशन है वो सही नहीं है। वो काफ़ी मतलब अब जो बच्चे होते हैं उनके मैनर्स नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके समय में भी आपके पेरेंट्स ऐसे कह रहे होंगे कि हमारी जनरेशन में तो बच्चे बहुत सही रहते थे, काफ़ी मैनर वेल मैनर्ड होते थे, काफ़ी मैनर में रहते थे। और आज के बच्चे देखो कहना नहीं मानते, बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। हालांकि एक कह सकते हैं भ्रम होता है, वो धीरे धीरे मतलब समझना शुरू करते हैं आगे आगे चल के। लेकिन एक चीज और होती है कि कहते हैं कि जैसे कि आज एक बहुत बड़ी चीज है कि हर घर में जो होता है, पेरेंट्स ही सोचते हैं कि एक बच्चा है
वो बहुत मतलब एक बच्चा है सही है, इससे ऊपर नहीं सोचना है हमको, एक बच्चे के ऊपर नहीं सोचना है, बस वो केवल एक बच्चा सोचते हैं। तो अब जब घर में एक बच्चा होता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, अब उसको क्या होता है कि जितने लोग होते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, उसको खिलाते पिलाते उसको प्यार करते हैं, उसी के बारे में केवल मतलब सोचते हैं वो बच्चा जो होता है। अब क्या होता है कि जब इतना सब लोग उसके बारे में सोचते हैं, और बेसिकली क्या होता है कि एक चीज और होता है कि अगर भाई फिर ये सोचते हैं कि अगर हम इसको डांटेंगे, अगर इसको डांट देंगे तब भी खराब हो जाएगा, कि डांटेंगे तो मतलब ये डांटेंगे तो आगे चल के इसको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मतलब डांटेंगे या मारेंगे तो वो भी सोचते हैं कि ऐसा यार नहीं करना है, इसको डांटना मारना नहीं है, ऐसे ही समझाना है। लेकिन होता क्या है कि ये बात सत्य है कि अगर बहुत ज्यादा अगर बच्चे को अगर आप मार रहे हैं तब भी क्या होता है कि वो बच्चा जो होता है वो तब भी वो बिगड़ जाएगा, कि वो सोचेगा कि यार अब जब कभी कोई अगर गलत काम करेगा तो या तो वो डर के मारे काम नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो सोचता है क्या होगा जब हम मारेंगे तो ही, और अगर नहीं मारा जा रहा है तब भी वो बच्चा बिगड़ जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें बीच का एक अपने मतलब स्टेबल रखना रहना चाहिए, जहां पर लगे कि हाँ डांटना है और डांटना चाहिए, जहां पर लगे कि हाँ यहाँ पर थोड़ा हो सकता है हाथ उठाना पड़ जाए तो थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए, मतलब स्टेबल रहना चाहिए, ना तो उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेल्टों से सूद दो। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से मतलब कुछ पेरेंटिंग के तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें रिसर्च में देखी गई हैं। लेकिन जब होता है कि उसको पेरेंट्स, जैसे बच्चे ने कहा कि हमें कुछ ये चाहिए और पेरेंट्स तुरंत ओके बेटा उसको तुरंत दे दिए, फिर कहा ये चीज चाहिए पापा, तुरंत पापा उसको दे दिए। तो उसमें क्या होता है, जब पेरेंट उसको ना नहीं बोलते हैं तब वो लगता है कि यही चीज रियल है, क्योंकि उसके लिए तो दुनिया, जो बच्चे के लिए जो दुनिया होती है वो केवल घर ही है उसके लिए। छोटा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, तो घर के अंदर ही रहता है वो, उसके लिए यही दुनिया है। तो जब पेरेंट्स उसको ना नहीं बोलते हैं तब भी वो बच्चा वो सोचता है यही रियल है, हम कुछ कहेंगे हमारे लिए तुरंत वो मिल जाएगी चीजें, वो एज ए अपने आप को जैसे किंग होता है, या मतलब जैसे बच्ची है तो अपने को एज ए क्वीन की तरह ट्रीट करती है कि हम जो कहेंगे वो हमारा तुरंत हाजिर होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी रिसर्च की गई है जिसमें ये होता है कि अपने बच्चे को ना भी बोलना चाहिए कभी कभी। इससे क्या होता है कि उसको ये उसके ब्रेन में ये फीड होगा कि जो है हर चीज पॉसिबल नहीं है। ये क्या होते हैं, इस तरीके से उसकी बिहेवियर जो होता है वो एक डिसिप्लिन वे में चलता है, इस तरीके से डिसिप्लिन वे में चलता है, और उसको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। और जब बच्चा होता है छोटा तो उसके सामने घर का माहौल वो भी डिपेंड करता है, घर का माहौल क्या है, तो उसके सामने माहौल भी बेटर रहना चाहिए। जैसे कि अभी सपोज आप क्या हो कि या कोई भी कचरा है घर का, आपने देखा उसको ऐसे फेंक दिया कचरा, अब बच्चा वो देख रहा है वो कि हमारे घर पे क्या होता है ऐसे कचरा ऐसे फेंक दिया जाता है, तो उसको तो लगता है कचरा है ऐसे फेंका जाता होगा, तो वो क्या करता है कि वो कचरा को लेके ऐसे फेंक देता है, वो भी ऐसे फेंकना शुरू करता है। लेकिन अगर वही पेरेंट्स उसके सामने कचरे को उठा के वही अगर डस्टबिन में डाल दे उसको, तो उसको लगेगा कि ये कचरा उठा के यहाँ से डस्टबिन डाला जाता है। ये होता है रियल, डिपेंड करता है बच्चे का बिहेवियर, डिपेंड करता है उसके घर के जो भी मैनर्स होते हैं उस पर। तो अगर हम उसको कहते हैं जो आज बहुत ज्यादा बच्चा ट्रोल किया जा रहा है केबीसी में, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा गलती उसकी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पर जैसे कुछ कभी कोई बच्चे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगते हैं, होता है कि उनको लगता है कि यार मुझे बहुत कुछ आता है। बच्चे हैं ना, वो अभी उनको नहीं पता होता है, बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होते हैं, तो उनको लगता है कि मैं बहुत एकदम मतलब सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा मतलब फील होता है उनको है। आप भी बचपन में सोचते होंगे ऐसे ही कि मैं जो है मैं एक भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ,
ऐसा आपको लगता होगा बचपन में, लेकिन जब फिर थोड़ा बड़े हुए, बाहर निकले आप, तब आपको लगा कि नहीं यार, हमसे बढ़ के लोग होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि यार मुझे सब कुछ आता है। अब वो बच्चा क्या, उसको शायद उसको ये फील हो रहा होगा कि मतलब मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है। तो वहां पर गया, जैसे पहले बैठा था, वहां पर बैठा, जब हॉट सीट पे बैठा तो मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो उसने यही बात बोला कि वो यही बोल रहा था, कह रहा था कि मतलब आप मुझे कोई रूल्स समझाने मत बैठ जाना यहाँ पर। इतने में क्या हुआ, पीछे जो ऑडियंस बैठी थी उसने ताली बजाई खूब। अब बच्चे को ब्रेन में क्या फीड हुआ कि जो हम बोले हैं इससे ऑडियंस खुश हो रही है, मतलब हम सही तरीके से बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, वो और आगे इसी तरीके से अपना फनी तरीके से जो भी है वो बोलता चला गया। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा मतलब उसको ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर बच्चा है तो उसको क्या है, अपनी पेरेंटिंग, अपने घर के बिहेवियर, सारी चीजों को आप उसको संभालिए। ये चीज है, यही आज की बात थी कि किसी को इस तरीके से बेवजह मतलब उस पर सोचे समझे किसी पर टिप्पणी करना बहुत ज्यादा उचित नहीं होता है। और इंडिया में तो ऐसा कुछ है कि मतलब जैसे कुत्ते नहीं होते हैं, डॉग्स, लाइक स्ट्रीट डॉग्स, अगर एक आगे जा रहा है तो उसको पता नहीं होता है कि मतलब आखिर मैटर क्या है, बस पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइक दैट। ये जो इंडिया के यहाँ के लोग, मतलब वैसे सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो लोग होते हैं यहाँ के, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ स्पेशली। तो ऐसे किसी को ट्रोल करना उचित नहीं होता है, चीज है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो पिछला मैंने लेक्चर लिया था बेसिकली वो था ब्रायोफाइट्स पे, और ब्रायोफाइट्स में मैंने हैबिटेट बता दिया था, स्ट्रक्चर बता दिया था, और रिप्रोडक्शन की बात की थी, उसमें लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यहाँ पर हम उसका रिकॉल करवाएंगे, देन उसके बाद में हम आज का लेक्चर चालू करेंगे। सभी आप जानते हो क्या हमारा प्रोसीजर रहता है जब लेक्चर चालू करते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करवाते हैं। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में हैबिटेट की बात करते हैं। सभी को पता है ये कहाँ पाए जाते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा अपने जो मतलब घर के बाहर नाली वगैरह रहती हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऐसे मॉस इकट्ठा हो जाता है, ब्रायोफाइट्स इकट्ठा हो जाते हैं। दीवार के जो मतलब ईंटें वीटे होती हैं, ईंटें देखो कि वहां पर वो मॉस होता है बेसिकली। तो ये नम वाली जगहों पे, मॉइस्ट जहाँ पे थोड़ा रहता है मॉइस्चर, वहां पे ब्रायोफाइट पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, थैलाइड प्लांट बॉडी होती है इनकी है। अब थैलाइड प्लांट बॉडी का क्या मतलब होता है, थैलाइड प्लांट बॉडी का मतलब होता है रूट, ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीफ क्या होगा, एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। कैसे, ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होती है थैलाइड बॉडी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होगी तब उसमें होगा क्या, फिर क्या होगा, कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, कैसे ये अपने वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके लिए उसमें ब्रायोफाइट्स में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रूट लाइक होती हैं, स्टेम लाइक होती हैं एंड लीफ लाइक होती हैं। अगर हम बात करते हैं रूट लाइक, तो इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं, स्टेम लाइक भी होते हैं एंड लीफ लाइक भी, जो ऊपर फोटोसिंथेसिस करता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करते हैं और ब्रायोफाइट्स के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। और इसमें अगर हम राइजोइड्स की बात करें तो आगे अभी हम लिवरवर्ट्स एंड और उसके साथ में जब मॉसेस पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर हम बताएंगे आपको कि राइजोइड जो होता है वो लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर होता है एंड ब्रायोफाइट्स में, सॉरी मॉसेस में जो होते हैं, मॉसेस जो होते हैं उनमें मल्टीसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, राइजोइड्स जो होते हैं वो भी रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, ठीक। यहां तक हो गई स्ट्रक्चर की बात।
अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे एंड देन उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाता है जेमा कप। जेमा कप क्या होता है? ये एसेक्सुअल बड होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ये बड क्या होती है? ये अपनी जो प्लांट बॉडी होती है वहां से डिटैच हो जाती है और डिटैच होकर जहां पर ये होती है वहां से जनरेट होके क्या होता है? एक नया प्लांट बॉडी बन जाती है। वहां से ये ग्रो कर देती है और एक नया प्लांट बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गई जेमा कप की बात। और इसमें एक चीज और होता है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है। मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन भी होता है इसमें। ठीक है, मॉसेस ब्रायोफाइट्स में। ठीक, अब इसके बाद में बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेम और डिफरेंट थैलाई पर पाए जाते हैं। जब अब इसके आगे अब आप देखेंगे, ये तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। ठीक, अब इसमें एक दो चीजें और बात किए थे इसमें। अब दो बातें और कौन बात किए थे कि इसमें एक तो आता है, क्या आता है? आर्कीगोनियम आता है और इसमें एंथ्रेडियम आता है। ठीक है, तो अगर हम आर्कीगोनियम की बात करें तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और अगर हम एंथ्रेडियम की बात करें तो ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ये फ्लास्क लाइक होता है। ठीक, ये कैसा होता है? फ्लास्क लाइक होता है। और इसमें अगर हम बात करें कैसे बनता है तो एक चीज और बताएं, देखो ये फ्लास्क लाइक होता है और ये हैप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये एंथ्रेडियम हो या आर्कीगोनियम हो, दोनों क्या होते हैं? गैमेटोफाइट पर पाए जाते हैं। और गैमेटोफाइट कैसा होता है? वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्कीगोनियम की। तो आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये क्या होता है? हैप्लॉइड हो जाएगा। और आर्कीगोनियम जो होता है वो काहे का कैसे, मतलब उसके कैसे कैसे बना होता है? तो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं इसके जो मिड होता है, इसका क्या होता है? उसमें डायलेटेड एक वेंट्रल पोर्शन पाया जाता है। ऐसे आपको बताए भी थे फिगर, देखो आपको बताते हैं, ऐसे फिगर आपको बताए भी थे ऐसे। ठीक है, तो जो ये फिगर मैंने आपको बताया था तो इसमें मैंने ये कहा था कि जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेंट्रल पोर्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? वेंट्रल पोर्शन। और ये पोर्शन होता है ये वाला, इसको हमने क्या बोला था? वेंट्रल कैनाल बोला था। वेंट्रल कैनाल बोला था इसको, और इसको ही हमने नेक कहा था। ठीक है, ये वेंट्रल पोर्शन होता है और ये वेंट्रल कैनाल होती है। अब एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट बात आई थी कि जो वेंट्रल पोर्शन होता है इसके बीच में क्या रहता है? एक सेंट्रल सेल रहती है, लार्ज सेंट्रल सेल रहती है। लार्ज सेंट्रल सेल को ये वेंट्रल पोर्शन इनक्लोज किया रहता है। ठीक, तो ये तो हो गई आर्कीगोनिया की बात। बहुत ध्यान से सुनना भैया, ठीक है, नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा तो आप फिर क्या ही बताएं हम। अब एंथ्रेडियम की बात करते हैं। तो एंथ्रेडियम जो होता है, एंथ्रेडियम ये क्या होता है? ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम। और ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये भी क्या होता है? क्या होगा? ये ओवल इन शेप होता है और इसमें सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल पाई जाती हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है, आपको फिगर में कैसे बताए थे? कुछ ऐसे फिगर में बताए थे आपको। ठीक है, कुछ ऐसे फिगर याद आया? ऐसे कुछ इस तरीके का फिगर था और इसके अंदर क्या होता था? कुछ ऐसे क्यूबिकल सेल पाई जाती थी, ऐसे 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 इसके अंदर पूरी क्यूबिकल सेल पाई जाती थी। फिर क्या होता था? यही मतलब जो एंथ्रेडियम होता था, ये क्या होता था? इसमें 2 डायगोनल डिवीजन होते थे।
ठीक है। अब जब डायगोनल डिवीजन होता है तो एंथ्रोजोइड मदर सेल बनती थी। अब जो एंथ्रोजोइड मदर सेल होती है इसके ऊपर क्या होती थी, एक सेल, वो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती थी, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाता था तो वो मेम्ब्रेन क्या होती थी, रैप्चर कर जाती थी। अब जब वो रैप्चर कर जाती थी, रैप्चर हो जाएगी तो एंथ्रोजोइड फ्री हो जाते थे, और एंथ्रोजोइड फ्री होके एंथ्रोजोइड फ्री होके फिर वो अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए चल देते थे, ठीक। तो उसके बाद में इसके बाद में जब ये एंथ्रोजोइड से मिल जाता था तो फर्टिलाइजेशन होता था। पूरी उसके आगे पूरी लाइफ साइकिल मैंने आपको बता रखी है। फर्टिलाइजेशन होता था, ठीक है। चलो एक बार और लाइफ साइकिल का रिकॉल करवा देते हैं यहाँ पर, देन उसके आगे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत फोकस होके, ठीक है। पहले सभी लोग एकदम इधर कंसंट्रेट करो हमारी तरफ, बिल्कुल फोकस होके, ठीक है। रेडी। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, दो मेल फीमेल जब गैमेटोफाइट होते हैं तो मेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक। अब जब मेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट हैं तो ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो जब ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होंगे तो जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम, मैंने अभी बताया था। और फिर यहां से क्या रिलीज हुआ था, एंथ्रोजाइट रिलीज हुआ था, और ये क्या बनाता है, ये यहाँ पर एक सेल बना लेगा। फिर उसके बाद में एंथ्रोजाइट जो होता है वो तैरता जाता है, तैर के पानी की मदद से पहुंचता है एक सेल के पास में। अब जो एक सेल होती है और एंथ्रोजाइट होता है ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तब क्या बन जाएगा, दोनों ये हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है, दोनों मिलके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होती है, क्योंकि तुरंत मियोसिस किसमें होती है, एल्गी में पाई जाती है। इसीलिए हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होती है, तो बेटा जाइगोटिक मियोसिस जो होती है वो एल्गी में होती है। अब क्या होता है कि यहाँ तुरंत मियोसिस नहीं होती है जाइगोट में, जाइगोट जो होता है उसमें माइटोसिस होगी, ठीक है। जाइगोट में माइटोसिस होगी और माइटोसिस करके वहां पर जाइगोट क्या करता है, वो स्पोरोफाइट बना देता है। जाइगोट भी डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड, अब दोनों डिप्लॉयड होते हैं। फिर उसके बाद में स्पोरोफाइट जब बन जाएगा तब क्या होता है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, मियोसिस होगी। मतलब मियोसिस कहाँ हो रही है, स्पोरोफाइट में हो रही है। स्पोरोफाइट कैसा था, डिप्लॉयड था। अब इससे अगर मियोसिस हुई है तो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे बेटा। स्पोर जो बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस हो गई। तो जब स्पोर बन जाएंगे और यही स्पोर जनरेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना लेंगे। ये पूरी लाइफ साइकिल थी। ये तो हो गया पीछे का जितना भी पहले आपको पढ़ाए थे पहले वाले लेक्चर में। अब आते हैं आज के लेक्चर में। तो आज क्या पढ़ाना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, उसके बाद में लीवरवर्ट्स पढ़ाना है। तो आज लीवरवर्ट्स कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम हिपैटिकोप्सिडा देखते हैं, देन उसके बाद में फिर एंथोसिरोप्सिडा आता है, देन उसके बाद में ब्रायोप्सिडा आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल जो 2 होते हैं, एक कौन सा, हिपैटिकोप्सिडा और दूसरा ब्रायोप्सिडा, ये केवल अपने सिलेबस में है। और जो एंथोसिरोप्सिडा है वो सिलेबस में नहीं है। इसलिए क्या होता है, हम आपको यहाँ पर हिपैटिकोप्सिडा के बारे में बताएंगे एंड देन उसके बाद में ब्रायोप्सिडा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिपैटिकोप्सिडा तो इसमें आते हैं लीवरवर्ट्स आते हैं, ठीक है। और लीवरवर्ट्स में क्या होता है,
और ब्रैक्टीरिया में मॉसेस आते हैं। ठीक, तो जो लीवर वर्ड्स होते हैं इनके हम हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट क्या होता है, सेम ही रहता है इनका। हैबिटेट क्या होता है, मॉइस्ट एंड बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब जहां पर पानी ऐसे बह रहा होता है उनके किनारे किनारे होता है मॉसेस, ये पाए जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो आपको पता है हैबिटेट के बारे में, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बार्क ऑफ ट्रीज, लकड़ी ऐसे कोई अगर गीली लकड़ी पड़ी है तो उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हैबिटेट रहता है लीवर वर्ड का, बहुत ज्यादा इसे बताने की कुछ जरूरत है नहीं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर भी, अब चूंकि आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, ब्रायोफाइट पढ़ा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर भी प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें थैलाइड प्लांट बॉडी रहेगी। ठीक है, प्लांट बॉडी थैलाइड ही रहेगी। तो इसमें क्या, ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्टेम लीव्स ये नहीं पाया जाता है। ठीक, और इसमें एक चीज होती है कि जैसे कि जो इसका थैलस होता है, थैलस क्या होता है कि जैसे कि ये सबस्ट्रेटम है ऐसे कोई, ठीक, ऐसे सबस्ट्रेटम है ये कोई, ये ऐसे सबस्ट्रेटम है, तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ऐसे नहीं ग्रो करती है, ऐसे नहीं ग्रो करेगी ऐसे। जैसे ये मान के चलो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी ऐसे लीफ निकल रही है, तो ऐसे नहीं ग्रो करती है इसकी प्लांट बॉडी। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कुछ ऐसे ग्रो करती है, डॉर्सिवेंट्रल या हॉरिजेंटल बोल सकते हैं ऐसे। ठीक, कुछ इस तरीके से ग्रो करेगी इसकी प्लांट बॉडी। तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो प्लांट बॉडी होगी या थैलस, थैलस ग्रो हॉरिजेंटली या डॉर्सिवेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। मतलब क्या होगा कि जो इसका थैलस है वो कैसे ग्रो करेगा, डॉर्सिवेंट्रली या फिर हॉरिजेंटली, ऐसे डॉर्सिवेंट्रली या हॉरिजेंटली क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। अप्रेस मतलब जो सबस्ट्रेटम ये है, ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेटम हो जाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेटम के ऊपर क्लोजली अप्रेस्ड मतलब उससे चपका रहता है, ये सबस्ट्रेटम जो है ये उससे चपका रहेगा ये उसी से। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर। और इसी में देखो क्या है, और आपको एक बताते हैं कि इसमें जो ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टू रोज, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। दो रो में है, एक रो ये है और एक रो ये है। ठीक है, एक रो ये है, ये वाली रो है, एक रो ये है, तो दो रो में हो गई। तो टिनी में बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती है इसलिए टिनी लिखाते हैं यहाँ पे कि टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टू रोज, दो रो में होती हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। चलो फिर कुछ अब लिख भी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं। एक चीज बताएं आपको, देखो होता क्या है, जैसे कि अगर बात करते हैं स्मार्ट बोर्ड की, तो स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है कि वो आपको थोड़ा विजुलाइज करा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेजिन करा सकते हैं। यहाँ पे वो क्या है, टेम्पलेट लगा के, इमेज लगा के आपको विजुलाइज करा सकते हैं, और हमारे पास होता हम भी विजुलाइज करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इमेजिन करा सकते हैं आपको फिगर बना के। तो इसलिए क्या होता है कि आपको शायद लगे कि व्हाइट बोर्ड पे क्या ये बताएंगे, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर यही हम स्मार्ट बोर्ड पे बता देंगे तो आप कहेंगे वाह सर क्या बताए हैं, लेकिन अभी व्हाइट बोर्ड पे बताएंगे, बता रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट, तो आपको ये लग रहा होगा शायद कि अरे सर तो मतलब क्या बताएंगे सर ये व्हाइट बोर्ड पे, कट जैसा लग गया कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालो, क्या डालोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, देख लें जरा, माइको तो चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है, एक बार हम धोखा खा चुके हैं तो दोबारा इच्छा नहीं है हमारी। तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ
ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, मतलब ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफाई इनटू 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। क्लासिफाई into 3 important groups। ठीक है, तो अभी कौन कौन मैंने आपको बताया था, आपको तो याद ही होगा। तो क्या याद है भैया, बताओ फिर। पहला क्या बताया था मैंने, हिपैटिकोप्सिडा। टिकोप्सिडा, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको देख लेना, ठीक है। और दूसरा था एंथ्रोसिरोप्सिडा। एंथ्रोसिरोप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्सिडा। और तीसरा हो जाएगा हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, ठीक। तो इसमें जो होते हैं, हिपैटिकोप्सिडा में जो होता है, इसमें लिवरवर्ट्स आते हैं, इसमें एंथोसिरोस वगैरह आता है, इसमें मॉसेस आते हैं, ठीक। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें केवल एक हिपैटिकोप्सिडा है और दूसरा ब्रायोप्सिडा है। तो यहाँ पर आपको जो मैं बताऊंगा वो क्या होगा, एक तो हिपैटिकोप्सिडा होगा और दूसरा ब्रायोप्सिडा होगा, ठीक। ये यहाँ पर नहीं बताएंगे, फायदा क्या टाइम खराब करने का, है कि नहीं। चलो भैया शुरू हो जा फिर। सबसे पहले क्या है, हिपैटिकोप्सिडा हेडिंग डालो। तो सबसे पहले हिपैटिकोप्सिडा हेडिंग डालो, ठीक है। हिपैटिकोप्सिडा हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हिपैटिकोप्सिडा हेडिंग डाल लो। तो हिपैटिकोप्सिडा में जो है यहाँ पे लिख लो हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में इसको हम क्या बोलेंगे, लिवरवर्ट्स। इसको क्या बोलेंगे, लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स में सबसे, अब यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग ये डालोगे, हैबिटाट। हैबिटाट वही अपने पुराना जो है चाल ढाल, जैसे जिस जो हेडिंग लेके चलते थे, बस वही यहाँ पर सब रहेगा, ठीक है। तो हैबिटाट मैंने आपको बताया था, हैबिटाट के बारे में बताया था, ब्रायोफाइट ही है तो मॉइस्ट जगह पे पाया जाएगा, ठीक है। मॉइस्ट हो गया, और मॉइस्ट जगह पे पाया जाएगा, और बार्क ऑफ ट्रीज लिख लो, बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है। और क्या लिख लो, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स लिख लो, ठीक है। बैंक ऑफ स्ट्रीम्स लिख लो, ठीक। तो ये हो गया, मॉइस्ट हो गया, बार्क ऑफ ट्रीज होगा, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स हो गया, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये इसका हैबिटाट हो गया। लिवरवर्ट्स की बात करें तो अब इसके बाद करते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसी में लिख लो स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगली हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्लांट बॉडी कैसी मैंने आपको बताई थी, थैलॉइड बताई थी ना। तो यहाँ लिख लो प्लांट बॉडी थैलॉइड। प्लांट बॉडी थैलाइड, प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलाइड होती है, ठीक है। और जो थैलस होता है इसका, प्लांट बॉडी थैलाइड होगी। और क्या बताया था, थैलस कैसा होता है, डॉर्सिवेंट्रली, थैलस डॉर्सिवेंट्रली और हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली थैलस कैसा होता है, डॉर्सिवेंट्रली और हॉरिजेंटली, क्लोजली अप्रेस्ड, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लिख लो। थैलस डॉर्सिवेंट्रली और हॉरिजेंटल, क्लोजली अप्रेस्ड, क्लोजली अप्रेस्ड,
क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, यहाँ लिख लो टू सबस्ट्रेटम, टू सबस्ट्रेटम, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेटम से ये एकदम ऐसे, जैसे ये सबस्ट्रेटम है, ठीक है, ऐसे देखिए जैसे ये सबस्ट्रेटम है तो ऐसे ऐसे क्लोजली अप्रेस्ड मतलब उसी के ऊपर ये ग्रो करता है, इस तरीके से ग्रो करता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब बात करते हैं टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टू रोज, कितनी, दो रो होती हैं, टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ लिख लो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो लीफ की दो रो होती है, मैंने अभी आपको फिगर ही बताया था ना, उसी तरीके से क्या होता है, दो लीफ की दो रो होती हैं जो कि स्टेम के दोनों तरफ रहती हैं और ये ऐसे डॉर्सिवेंटली होता है। चलो आपको अभी फिगर भी दिखाते हैं एक बार और, नोट कर लो एक बार और, आपको फिगर दिखाते हैं कैसे रहेगा, तो नोट करो फिर और फिगर दिखाते हैं एक बार। चलो देखो अभी एक फिगर और दिखाते हैं तब कुछ ज्यादा एकदम समझ में आएगा, कैसे क्या रहेगा ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसका स्ट्रक्चर तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको और समझ में, देखो क्या होता है कि जैसे कि सबस्ट्रेटम बनाते हैं पहले हम, तो ऐसे बना देते हैं, देखो जैसे कि ये कोई ऐसे मॉइस्ट पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ये मॉइस्ट कोई स्टोन है बड़ा सा, उसके ऊपर जो ये ग्रेफाइट होता है, लिवर होता है, वो ऐसे ग्रो करता है, देखो हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करेगा, ये कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर जो लीफ होती हैं वो छोटी छोटी ऐसे 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 दो रो में इस तरीके से वो ग्रो कर जाती हैं, इस तरीके से टू रोज में इस तरीके से ग्रो करते हैं, देखो है ये हॉरिजॉन्टली है, डॉर्सिवेंटली इसको बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, सबस्ट्रेटम के ऊपर क्लोजली अप्रेस्ड होता है, मतलब तो जुड़ा रहता है ये और इस तरीके से ग्रो करता चला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से फिगर रहेगा इसका, ठीक। अब बात करते हैं इसके राइजोइड की। तो अगर राइजोइड की बात करते हैं, देखो अब थैलस बनाते हैं इसका, देखो कुछ तरीके से थैलस दे रखा है इसका, तो ये क्या है इसका थैलस से, अब क्या है देखो ये राइजोइड है, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना, जिसके राइजोइड रहेंगे ना, क्योंकि लीवर वर्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना कि जो राइजोइड रहेंगे तो कैसे रहेंगे, यहाँ पे लिख लो यूनिसेलुलर राइजोइड, इसमें राइजोइड जो रहेंगे वो यूनिसेलुलर राइजोइड रहेंगे, जो ये राइजोइड हैं ये वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर राइजोइड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा फिगर आप देखे होंगे उसमें बना होगा, ऐसे कुछ फिगर से बना होगा, ठीक। ये क्या है इसको भी लिख लो थोड़ा यहाँ पे, थैलस, ये थैलस, ये राइजोइड है, यूनिसेलुलर राइजोइड है, क्योंकि हम लिवर्स पढ़ रहे हैं, लिवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज और, एक लाइन लिख लो, लिखवा ही देते हैं लाइन, यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट, ये स्ट्रक्चर में ही लिख लेना, ठीक है, स्ट्रक्चर जो हेडिंग डाले हो उसी में लिख लेना, यूनिसेलुलर राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब बात आती है स्ट्रक्चर के बाद में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बाकी देखो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, वो तो सब में कॉमन ही रहता है, क्लोरोफिल की बात में वो सब में कॉमन रहेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है लिखवाया हुआ, ठीक है, वो सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि जो भी अब यहाँ से पढ़ेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन सब में कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होना है, तो इसलिए न्यूट्रिशन के बारे में लिखवाना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि मतलब खाली लाइन लिखवाना है बस,
तो इसलिए क्या है, उसको नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर रिप्रोडक्शन में सबसे पहले लिखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी आपको बताते हैं। अभी हम यहाँ पे हेडिंग डाल लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हेडिंग डाल लो, यहाँ पर थोड़ा नीचे डालो यार, नहीं तो पता लगा फिर गायब हो जाएगा। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में पहली हेडिंग डाल लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखोगे यहाँ पर, कैसे कैसे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन एंड थ्रू जेमा कप के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पे लिख लो बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड जेमा कप, ठीक है, एंड जेमा कप। तो यहां पर क्या होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड जेमा कप के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लो, पहली जो हेडिंग डाल लो यहाँ पर जेमा, तो यहाँ पर जेमा कप। अब जेमा कप क्या होता है थोड़ा इसको डिटेल में हम आपको बताते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जेमा कप से क्वेश्चन आ जाता है, चाहे एनटीए मतलब नीट की बात करें या फिर बोर्ड की बात करें, दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जेमा कप के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। जेमा कप जो होता है ये मल्टीसेलुलर ग्रीन होता है और ये एसेक्सुअल बर्ड होता है। बेसिकली यही आपको मैंने बताया भी था कि जो ये एसेक्सुअल बर्ड होती है, क्या होता है कि ये डिटैच हो जाती है प्लांट बॉडी से अपनी, और जब डिटैच हो जाती है यही ग्रो करके एक नई प्लांट बॉडी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए, ये लिखिए जेमी, इसमें क्या होगा, जेमी होता है, जेमी, जेमी आर, क्या लिखोगे, जेमी आर ग्रीन, क्या होगा, जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर, जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर, जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर, जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड होगी। कैसी होगी, ए सेक्सुअल बर्ड होती है, ठीक है। जेमी क्या होगी, ग्रीन होगी, मल्टीसेलुलर होती है ये, जेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड होती है, ठीक है। इसके आगे की हेडिंग क्या लिखोगे आप, क्या करता है जेमा कप। तो जो जेमी होती है बेसिकली करेगी क्या, ये प्लांट बॉडी से अलग हो जाती है और ये वहीं पर जहां पर ग्रो हो रहा था वहीं पर सॉइल में गिर जाती है। ये वहां से क्या होता है, नया प्लांट बॉडी, नया ब्रायोफाइट तैयार हो जाता है। जैसे आपने मतलब पहले देखते होंगे कि ये जैसे जो बनती है मूवी वगैरह, ऐसे कोई पहले बनती थी जैसे मूवी, तो उसमें कहीं उसका ऐसे कोई ऑर्गन गिर गया तो वो एक नया राक्षस तैयार हो गया, इस तरीके से। वही तरीके से ये भी रहता है, ठीक है। लिख लो, दे आर detached, they are detached from parental body, from parental, ये n लिखा है, from parental body, क्या हो जाएगा, they are detached from parental body, जो इसकी parental body होती है वहां से ये अलग हो जाएगा। they are detached from parental body and produce new plant body and produce new प्लांट बॉडी, ठीक है। और नई प्लांट बॉडी तैयार हो जाती है भाई, जहां पर सॉइल गिरेगा, जो सॉइल में गिरेगा वहीं पर क्या होगा, नया प्लांट तैयार हो जाएगा, नया ब्रायोफाइट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जेमा कप की बात रही। और इसी तरीके से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
देखा जाता है। ठीक है, ये लीवर बर्ड के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बात हुई। और हमारी समझ से देखो क्या है कि रिप्रोडक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे किसी भी चाहे एल्गी की बात करें, चाहे ब्रायोफाइट की बात करें, तो एक चीज ध्यान रखो कि रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आंख नाक कान एकदम सब खोल के बैठना, तब जाके एकदम क्लियर यहाँ पर समझ में आएगा। और सच बता रहे हैं, भले ही व्हाइट बोर्ड है लेकिन यहाँ पर जितना लिखवाएंगे आप खुद देख लीजिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे आप नेट की बात करो या फिर आप बोर्ड एग्जाम की बात करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं लाइन की बात नहीं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, चलो आपको जेमा कप दिखा भी देते हैं। ठीक है, जेमा कप दिखा भी देते हैं, थोड़ा विजुलाइज कर देते हैं, इमेजिन करते हैं। इमेजिन जैसे आप लोग इमेजिन बहुत करते हो, जानते सब हैं भैया, जानते सब हैं, इमेजिन बहुत करते हो। इमेजिन 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 देखो, इमेजिन देखो भैया, इमेजिन देखो, जैसे क्या रहता है कि चलो सुनाते हैं पहले। बढ़िया, पता है हाई स्कूल में जब थे तो हमारे पता 8 में कितना नंबर था स्कूल में, उस टाइम में हाई स्कूल में 92 नंबर थे हमारे, 92 नंबर। आप समझ ही रहोगे कितने खतरनाक आर्ट रही होगी हमारी। तभी तो बायो लिए थे बहुत खुश हो के कि नहीं भैया हमको बायो लेनी है। ये फिगर बनाना हमें बहुत पसंद था। ठीक, अब देखो कुछ ऐसे दिखाया गया है। ठीक, कुछ ये नहीं बना अच्छा। एक मैडम थी तो वो हमारी आर्ट देख के बहुत खुश हो जाती थी, वो ऐसे देती वेरी 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 गुड देती थी, एकदम वेरी 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 गुड देती थी। मजा आता था भैया, वेरी 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 गुड मिल गया, वेरी 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 गुड मिल गया। अब लड़के तो सोचते थे मतलब इतना वेरी 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 गुड मिल रहा है भाई। इस तरीके से ये एसेक्सुअल बर्ड होती हैं, जेमा कप, ये होती हैं जेमा कप होती हैं। ठीक है, इनको बोलेंगे हम जेमा कप बोलेंगे। ठीक, ये थैलस है, ये राइजॉइड होंगे। राइजॉइड कैसे होंगे? यूनिसेलुलर राइजॉइड होंगे। थैलस हैप्लॉइड रहता है, थैलस पे तो चाहे चाहे मॉसेस पढ़ रहे हो चाहे हम लिवर बर्ड्स पढ़ रहे हो, थैलस हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, जेमा कप। और एक चीज ध्यान रखो, ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि जेमा कप कहाँ बन रहे हैं? गैमेटोफाइट के ऊपर ही बन रहे हैं, थैलस के ऊपर बन रहे हैं। और थैलस कैसा है? हैप्लॉइड है। तो थैलस हैप्लॉइड है तो जेमा कप भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इसको फिगर को बना लो। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको कहा है हम मिटा दिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेम और डिफरेंट थैलस पर पाए जा सकते हैं। ठीक, गैमेटोफाइट तो अभी देख लिए थे, और इसमें अब थोड़ी स्पोरोफाइट की बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा डिप्लॉयड रहेगा स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या होता है, फुट सीटा कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट में। तो अगर हम देखते हैं किसमें, मार्किंस में देखते हैं
तो वहां पर क्या होता है, फूड सीटा कैप्सूल वेल डिफरेंशिएटेड होता है, स्पोरोफाइट, तीनों चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम रिक्सिया की बात करते हैं तो रिक्सिया में क्या होता है कि रिक्सिया में यहाँ पर ओनली कैप्सूल होता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब प्रिमिटिव टाइप का लीवरवर्ट्स है ना, काफी प्रिमिटिव होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर केवल कैप्सूल होता है। फूड सीटा ये एब्सेंट होता है यहाँ पर। अब फूड सीटा एब्सेंट होता है तो इसमें क्या होता है, जो स्पोर बनते हैं कॉमन कैप्सूल में बनते हैं, ठीक है, स्पोर कैप्सूल में बनेंगे और फिर उसके बाद में इसमें क्या होगा, आफ्टर माइटोसिस मियोसिस ये फ्री हो जाते हैं, ठीक है, क्या होगा, फ्री हो जाएंगे, ठीक। अब क्या होता है कि जब स्पोर जब फ्री हो जाते हैं तब क्या होता है, स्पोर जब फ्री हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, स्पोर जनरेट होके और गैमेटोफाइट बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बना लेंगे, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करते हैं। तो यहाँ पे पहले लाइन क्या बताए थे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन present at same or on different thallus, ठीक है। मतलब जो मेल फीमेल एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम जो मेल फीमेल वो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो या तो सेम थैलस में प्रेजेंट होंगे या फिर उनके डिफरेंट थैलस होते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद में बात करते हैं स्पोरोफाइट की। तो यहाँ पर एक इसी के अंदर हेडिंग डाल लो स्पोरोफाइट, इसके अंदर क्या हेडिंग डालोगे, स्पोरोफाइट। तो अगर हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो इसमें देखो स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लो ओनली कैप्सूल, क्योंकि स्पोरोफाइट होता है वो फूड सीटा कैप्सूल से मिलकर बना होता है और ओनली कैप्सूल प्रेजेंट और फूड सीटा एब्सेंट, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट फूड सीटा एब्सेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए रिक्सिया, लिख लीजिए यहाँ पर क्या लिखोगे, रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया, ठीक, इसका एग्जांपल लिख लो रिक्सिया। रिक्सिया में क्या होता है, रिक्सिया में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बाकी फूड सीटा एब्सेंट होता है, रिक्सिया में केवल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगली लाइन पे आ जाओ, अगली लाइन ये है, अब क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, और किसमें वेल डिफरेंशिएटेड होता है तो वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं। वेल differentiated food सीटा and कैप्सूल। अब यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, तो यहां पर एग्जांपल आप ये लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, मार्केंसिया, ठीक। ये एग्जांपल मार्केंसिया में क्या होता है, जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, फूड सीटा कैप्सूल उसमें कंप्लीटली पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो कैप्सूल होता है इसके अंदर क्या होता है, स्पोर होते हैं, और स्पोर क्या होते हैं, ये फ्री हो जाते हैं जब, और फ्री होके जब जर्मिनेट होते हैं ये, तो फिर से स्पोर जर्मिनेट होके वो गैमेटोफाइट बना लेते हैं। ये इसके रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है इस तरीके से, ठीक है। चलिए इतना नोट करो, फिर आगे की लाइन लिखवाते हैं इसमें।
ठीक है, आई की लाइन लिखवाते हैं, पहले इतना लिख लो, इतना हो गया है। अब इसके आगे की लाइन लिखवा लेते हैं। लगभग अब मान के चलिए 10 मिनट का और लेक्चर है, बस 10 मिनट का और लेक्चर बचा है बस। देखो क्या है कि देखो इधर स्पोर जो होते हैं क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल आफ्टर म्यूसिस, आफ्टर म्यूसिस, क्योंकि कैप्सूल में होंगे स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और फिर उसके बाद म्यूसिस होती है, तब ये स्पोर बन जाते हैं, वहां से फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आफ्टर म्यूसिस स्पोर फ्री, आफ्टर म्यूसिस स्पोर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लो फ्री हो जाते हैं। ठीक, अब स्पोर फ्री हो जाएंगे और स्पोर क्या करेंगे, स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे, स्पोर जर्मिनेट, स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, स्पोर जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, एक गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू गैमेटोफाइट। ठीक है, अब क्या हुआ, स्पोर जनरेट कर गए और गैमेटोफाइट बना लिए। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल थी कि पहले क्या होगा, जो कैप्सूल होगा, कैप्सूल में म्यूसिस हो जाएगी, स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पोर बाहर आ जाएंगे, बाहर जब फ्री हो जाएंगे स्पोर जनरेट करके और वो क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, गैमेटोफाइट पहले बता दिए थे, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर रिलीज हुए, स्पोर गैमेटोफाइट बना लिए। अब आते हैं क्या, यहाँ पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें एग्जाम में, तो उसको बता देते हैं। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। बाकी क्या है, इसका रिप्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन के बाद में, अब बात करते हैं यहाँ पर नोट डालो, एक हेडिंग डालो यहाँ पर नोट, हेडिंग डालो यहाँ पर नोट। ठीक, नोट में क्या यहाँ पर लिख लो, कॉलुमेला। तो कॉलुमेला के बारे में बताते हैं आपको। कॉलुमेला जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, एक ये अगर इसके हम फंक्शन की बात करते हैं, मतलब एक काम क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, कॉलुमेला क्या करता है, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किसमें, स्पोर जब बन रहे होते हैं तब, स्पोर जब बन रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है स्पोर को। अब चूंकि ये क्या होता है कि सबस्ट्रेटम से एकदम क्लोजली अटैच्ड होते हैं, तो इतना कंडक्शन की जिसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए क्या होता है लीवरवर्ट्स में कॉलुमेला एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कॉलुमेला यहाँ नहीं पाते हैं, कॉलुमेला एब्सेंट, कॉलुमेला नहीं पाए जाते हैं। और एक चीज, अब इसके आगे एक चीज और आती है एग्जाम में, वो लिख लो नोट में ही, एक अंदर हेडिंग डाल लेना इलेटर्स। अब इलेटर्स क्या होते हैं, इलेटर्स जो होते हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में, हेल्प करते हैं स्पोर के डिस्पर्सल में, ये इलेटर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल, ये लिख लो यहाँ पर हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। ठीक, अब बात करते हैं स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं ये, तो क्या होगा, हालांकि जो क्वेश्चन बनता है वो बस केवल इतने क्वेश्चन बनता है यहाँ तक। ठीक है, वो इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनता है कि मतलब इलेटर्स का क्या काम है, बस यहाँ तक क्वेश्चन बनता है। अब जरा एक घुट पानी मार लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको हम।
गला सूख जाता है भाई। अब देखो, एक तो एक तो लीवरवर्ट का एग्जांपल है मार्केंसिया और रिक्सिया। अब इन्हीं दो में कहानी फंसी रहती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर इनकेस आ गया क्वेश्चन एग्जाम में, तो केवल यही तो क्वेश्चन आता है। जैसे कि कालमेला की बात करें तो किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, तो लीवरवर्ट में कालमेला एब्सेंट होता है, ठीक है, जबकि मोसेस में कालमेला प्रेजेंट होता है। और इलेटर्स की अगर हम बात करें तो इलेटर्स जो होता है वो यहाँ पर लीवरवर्ट में भी पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका काम क्या होता है। तो ये हेल्प करता है, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। और किसमें पाया जाता है, पाने की बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लो, मे बी प्रेजेंट इन, किसमें, मार्केंशिया में। मार्केंसिया में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, मार्केंसिया में प्रेजेंट होता है। एब्सेंट इन रिक्शिया, और एब्सेंट किसमें होता है, रिक्शिया में एब्सेंट होता है। एब्सेंट इन रिक्शिया में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेटर्स, और ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर लीवरवर्ट्स कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रिक्शिया और मार्केंसिया एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये हमारी बात से आप, ये 100% है हमारी बात, ठीक है। तो आज क्या है, इसको पहले नोट करो, ठीक है। तो आज क्या है, हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर मोसेस पढ़ाएंगे आपको, और फिर यहाँ पर ब्रायोफाइट कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर उसमें और लगेगा। और फिर टेरिडोफाइट में 2 लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर जिम्नोस्पर्म में लगेंगे, बस लगभग 5 लेक्चर का और बचा है। अब कोशिश करेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी लेक्चर इसी मंथ में पूरा कंप्लीट करा दें। तो यहीं तक आज रखते हैं, ठीक है। और सभी लोग, फिर से सभी को हैप्पी दिवाली, और सभी लोग अपना जो है ख्याल रखिए, अच्छे से त्योहार मनाइए, ठीक है। पटाखों से थोड़ा बच के रहिएगा, बहुत ज्यादा पीछे मत पड़िएगा कि बहुत लोग ऐसे मिथुन बनते हैं ना, तड़ाक ऐसे करते हैं ना, पट से, इधर से पट से पता लगा हाथ जला के आ गया, ओ भैया ये का हो गया, ये का हो गया, ये का हो गया। तो जरा मिथुन, सन्नी देओल ये सब बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो इंस्टाग्राम पे सन्नी देओल होते हैं ऐसे, वैसे अजय देवगन होते हैं ऐसे, वैसे हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब खुराफात मत करना, ठीक। आराम से अच्छे से दिवाली मनाइए, और सभी का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।